जहां गूंजती अजान, जहां गूंजता है अल्लाह अकबर, अब वहां होगा शंखनाद। वहां अब गूंजेगी हरे रामा हरे कृष्णा की धुन। बुत परस्ती को अपने मजहब में नजायज मुल्क में भी अब दिखेगा हिंदुस्तानी गंगा जमुनी रंग। अब मुस्लिम देश यूएई में की राजधानी आबू धाबी में बनेगा भव्य मंदिर, जिसके लिए जमीन भी खुद वहां की सरकार देगी। एक और मस्जिद में अजान, सजदा करते नमाजी, तो दूसरी ओर मंदिर में शंख और घंटे की पवित्र आवाज, और मंदिर में भगवान के चरणों में सिर झुकाते भक्त। हिंदुस्तानी तहजीब की ये गंगा जमुना अब शेखों के शहर में भी बहेगी। खाड़ी देशों में सबसे अमीर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में मस्जिदों में अजान तो जमाने से गूंज रही है, लेकिन अब यहां मंदिर में घंटा भी बजेगा। अबू धाबी, जहां बसते हैं लाखों हिंदुस्तानी, तेल और खनन से जुड़े कामों के साथ साथ यहां हर तरह के हिंदुस्तानी कारीगरों की बेहद मांग है। बदले में उन्हें दी जाती है अच्छी तनख्वाह। इसलिए खाड़ी देशों में काम पर आने वाले हिंदुस्तानियों की पहली पसंद है यूएई और उसकी राजधानी अबू धाबी। बरसों से हिंदुस्तानी यहां आ रहे हैं, लेकिन अबू धाबी में अब तक कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है, जिसकी कसक हर हिंदुस्तानी के दिल में बरसों से थी। आखिरकार ऊपर वाले ने अबू धाबी में बसे भारतीयों की आवाज सुनी और 34 बरस बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार अबू धाबी पहुंचा तो इन लोगों की उम्मीदों को भी पर लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में रहने वाले भारतीयों की उम्मीदों को सिर्फ पर नहीं लगाए, उन्हें परवाज भी दी। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय। ये जोश ही ये बताने के लिए काफी है कि मंदिर बनने की खुशखबरी यूएई में बसे भारतीयों के लिए क्या मायने रखती है। यूएई के 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के शहजादे शेख अल जायद नहयान से मुलाकात में अबू धाबी में एक मंदिर की बात पूरी शिद्दत से उठाई और शहजादे ने यह बात फौरन कबूल भी कर ली। मोदी ने अपने यूएई दौरे का आगाज अबू धाबी में बनी दुनिया की सबसे सुंदर और मशहूर जायद ग्रैंड मस्जिद से किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने शेखों के शहर में उनकी इबादत गाह के सामने सिर नवाया तो यूएई के शहजादे ने लाखों हिंदुस्तानियों की बरसों पुरानी आरज़ू को सजदा किया और साफ हो गया अब अबू धाबी में एक भव्य और शानदार मंदिर तामीर होने का रास्ता। अब शेखों के शहर में भी होगा शंखनाद। अजानों के शहर में ये शंखनाद अमीरात और हिंदुस्तान के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखेगा। आज तक ब्यूरो। आबू धाबी में अजान के साथ मंदिर की घंटियों की धुन का इंतजार वहां बसे हिंदुस्तानियों को बरसों से था, और जब प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी पहुंचे तो पूरा हो गया बरसों का ये इंतजार। हर मजहब का दिल से इस्तकबाल करने वाले हिंदुस्तानियों को भी मिली अपनी इबादतगाह की सौगात, अपने मंदिर का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी की मस्जिद को निहार रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में बज रही थी मंदिर की घंटियां।
मोदी के सामने तो थी अबू धाबी की ये मशहूर और बेजोड़ मस्जिद, लेकिन उनके तसव्वुर में था एक नायाब मंदिर जिसकी सौगात वो अबू धाबी में बसे हिंदुस्तानियों को देना चाहते थे। वो ख्वाब सच हुआ, बरसों के अरमान पूरे हुए और यूएई सरकार ने किया फैसला अपने मुल्क की राजधानी में एक शानदार मंदिर निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराने का फैसला। One of the most important developments which happened last night was the announcement by the UAE government that a long-standing wish of the Indian community to have a temple in Abu Dhabi. As you know, there are two temples in Dubai, but there is no Indian temple in Abu Dhabi. So that wish has been fulfilled. On the occasion of the Prime Minister's visit, they have announced that land will be given to the Indian community to construct a temple. And I think this has been very warmly welcomed, across both India and the UAE by the communities on both. ऐसा नहीं कि पूरे यूएई में कोई मंदिर ही नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे अमीर शहर दुबई में दो मंदिर हैं। दुबई में ये मंदिर भगवान शिव और भगवान कृष्ण के हैं, लेकिन राजधानी अबू धाबी में अब तक एक भी मंदिर नहीं था, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का 30% हिस्सा हिंदुस्तानियों का है। ऐसे में अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन देने के यूएई सरकार के फैसले पर मोदी जितना खुश हुए, उतना ही वहां की सरकार के मुरीद भी हुए। जैसे ही यूएई की सरकार ने यह फैसला लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन ट्वीट कर सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। मोदी ने लिखा, अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन देने का जो फैसला यूएई सरकार ने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। ये एक महान कदम है। ये बात इबादत की है, ये बात सारे हिंदुस्तानियों के हक की है, लेकिन इसकी बुनियाद में प्रधानमंत्री हैं, तो इबादत के इस मसले पर सियासत की हल्की फुल्की बौछार भी हुई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि इसमें नया क्या है, मंदिर के लिए जमीन तो यूएई सरकार ने 2 साल पहले ही दे दी थी। प्रधानमंत्री जी किसी देश में गए और एक मंदिर का उन्होंने वहां से परमिशन दिलवा दी, जो तो 2013 में ऑलरेडी वो जमीन मंदिर के लिए दे दी गई थी। उसको एक बड़ी, अगर प्रधानमंत्री उसी के लिए वहां गए थे, तो अगर इसी को आप बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, तो मैं इसके लिए तो कह नहीं सकता। दरअसल 2 साल पहले यह खबर आई थी कि एक अरब मुस्लिम स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों को अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन देने को राजी हो गया है। उस वक्त 5 एकड़ जमीन मिलने की बात थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जमीन देने का मामला भी ठंडा पड़ गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में बाकायदा सरकार की ओर से मंदिर बनाने के लिए जगह देने के फैसले से बीजेपी भी जोश में है। अपने दमदार प्रधानमंत्री की पीठ पार्टी भी ठोक रही है। जिस प्रकार से यूएई की सरकार ने मंदिर के लिए जगह देने का एक निर्णय लिया है, एक बहुत बड़ी बात है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए किसी हिंदू मंदिर के लिए जगह देना, मुझे लगता है कि शायद ही कोई इस बात की बात सोच सकता है ऐसा कभी संभव हो सकता है, और इसके लिए सारा का सारा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। खैर, ये इबादत है, सियासत नहीं, इसलिए विरोधियों ने भी इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। अब तो सिर्फ एक ही बात पर नजर है कि अबू धाबी में बनने वाला मंदिर कितना बड़ा होगा, उसे बनाने का खर्च कौन उठाएगा और कितने समय में वो मंदिर तैयार हो जाएगा। दिल्ली में रीमा पराशर और कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मंदिर और मोदी, यूं तो इबादत के इस मसले का सियासत से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन इबादत गाहों या कहें कि मंदिर मस्जिद से प्रधानमंत्री मोदी का गहरा नाता है। वो जिस मुल्क में जाते हैं वहां के पूजा स्थलों को भी नमन जरूर करते हैं। ये मोदी का अपना अंदाज है जो आपसी रिश्तों की मजबूती में अहम रोल निभाता है। कहते हैं कि मोदी का है अंदाज़े बयां, और सियासत का ऐसा पहलू पहले ज्यादा नजर भी तो नहीं आया। विदेशी मुल्कों में हमारे प्रधानमंत्री पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सिर्फ सियासी माहौल की ही दिखती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर का रुख ही बदल दिया। मोदी कूटनीतिक बिसात पर सिर ऊंचा कर चलने से भी पहले झुकाते हैं आस्था के आगे अपना सिर। धर्म के मर्म को मोदी बखूबी समझते हैं, इसलिए जिस भी मुल्क में वो जाते हैं वहां धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर खास तौर पर पहुंचते हैं। पिछले साल जब वो नेपाल की यात्रा पर गए तो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मैं
मूलतः गुजरात का हूं। सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को दर्शाता है। नेपाल में इसे सबसे पवित्र और बड़ा धार्मिक स्थल समझा जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ तक कि यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में भी इसे शामिल किया गया है। नेपाल के बाद प्रधानमंत्री की एक अहम यात्रा बांग्लादेश की रही, जहां ढाकेश्वरी मंदिर में शक्ति के स्वरूप का दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। बांग्लादेश के साथ नए संबंधों की शुरुआत की एक डोर इस मंदिर से बंधी है। 800 साल पुराना ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश सरकार के अधीन आता है और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा हासिल है। 12वीं सदी में इस मंदिर को सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने बनवाया था। ढाक के पत्तों से बने देवी की प्रतिमा की पूजा के चलते इस मंदिर का नाम ढाकेश्वरी पड़ा और इसके नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका। बांग्लादेश की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब जापान की यात्रा पर गए थे, तब वहां तोजी मंदिर का दर्शन किया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि हिंदू दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव से प्रभावित है। इसे 826 में बनवाया गया था और 1644 में इसे फिर से बनाया गया था। चीन में जाकर प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म के शिंगशान मंदिर का भी दर्शन किया था और जब प्रधानमंत्री मोदी शेखों के मुल्क संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे तो सबसे पहले अबू धाबी की इस मस्जिद में गए। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी मस्जिद में गए। मोदी का मस्जिद में जाना सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन इस मस्जिद से मोदी एक मंदिर की राह निकालेंगे, ये शायद किसी ने ना सोचा था। आज तक ब्यूरो। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनने वाला यह पहला मंदिर होगा। 100% मुस्लिम आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात में अब तक सिर्फ दुबई में ही 2 मंदिर थे जो बिल्कुल आसपास ही बने। यूएई की तरह कई दूसरे मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं के पूजा स्थल बने हैं। चलिए आपको कराते हैं दुनिया भर में और गैर हिंदू इलाकों में बने खास मंदिरों के साथ। 100% मुस्लिम आबादी वाले यूएई के सबसे अमीर शहर दुबई में बने हैं ये वो मंदिर जहां पूरे मुल्क का हिंदू समुदाय पूजा करने पहुंचता है। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के ये मंदिर दुबई क्रिक रोड पर बने हैं और दोनों मंदिर आसपास ही हैं। आमतौर पर इनका नाम भी साथ साथ लिया जाता है, शिव कृष्ण मंदिर, और इस इलाके को टेम्पल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। दुबई में ये मंदिर 1958 में बने थे। मंदिर में भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पेंटिंग्स भी हैं। साथ ही साईं बाबा की खूबसूरत पेंटिंग भी यहाँ लगी है। खास बात यह है कि इन मंदिरों के पास एक मस्जिद भी है। पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर हैं। पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, इसलिए यहाँ भी मंदिरों की संख्या पर्याप्त है। इनमें बलूचिस्तान में बना हिंगलाज मंदिर प्रमुख है। ये माँ दुर्गा का शक्तिपीठ है, इसे नानी मंदिर भी कहते हैं। पंजाब में भगवान शिव का कातस राज मंदिर है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ वक्त यहाँ बिताया था। चकवाल में भी ऐसा ही एक कातस राज मंदिर है। पेशावर का गोरखनाथ मंदिर करीब 60 साल तक बंद रहने के बाद इसे नवंबर 2011 में पेशावर हाईकोर्ट के आदेश पर खोला गया। कराची में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। कराची में ही नवल मंदिर काफी प्रसिद्ध है। सिंध के अरोरा में माँ दुर्गा का मंदिर कालका देवी गुफा है। पाकिस्तान की ही तरह पड़ोसी मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए कई भव्य और शानदार मंदिर बने हैं। बांग्लादेश में माँ दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें ढाका में बना भव्य ढाकेश्वरी मंदिर प्रमुख है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं। देवी दुर्गा का एक और मंदिर जॉय काली मंदिर भी ढाका में बना है। दिनाजपुर में कांताजी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। चिटगांव में माँ दुर्गा का शक्तिपीठ चंद्रनाथ मंदिर है। बोगरा में भी माँ दुर्गा का एक शक्तिपीठ है। पाबना में भगवान जगन्नाथ का खूबसूरत मंदिर है।
बाटू की गुफाओं में बना श्री सुब्रमण्यार स्वामी देवस्थानम, जोहर बारू में बना अरुलमिंगू श्री राजा कलियमन मंदिर, अलहावशीन मस्कट में बना भगवान शिव का मुत्तेश्वर मंदिर और दारसत में बना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। मनामा के पुराने बाजार में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। बार-बार में भी सभी देवी देवताओं का एक एक मंदिर है। बहरीन में भी देवी दुर्गा का भी एक मंदिर है। यानी कमोबेश दुनिया के हर कोने में, चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, हिंदू देवी देवताओं के सुंदर मंदिर मिल ही जाएंगे। हालांकि मुस्लिम देश सऊदी अरब में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। आज तक ब्यूरो।